हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ में केक्स, कपकेक्स और पेस्ट्रीज़ के ऊपर डेकोरेशन के लिए जो कलरफुल शुगर बीड्स डाली जाती हैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैंने गोल्डन, सिल्वर और पिंक कलर की शुगर बीड्स तैयार की हैं। यही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। मार्केट से जब हम इन्हें परचेस करते हैं तो वो बॉटल में बहुत कॉस्टली मिलती हैं और घर पर तो हमेशा बहुत ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, तो वो बर्बाद हो जाती हैं। पर इन्हें घर पर हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाकर रख सकते हैं और ये फ्रिज के बाहर भी 6 से 8 महीने तक ख़राब नहीं होती हैं। तो है ना कमाल की रेसिपी। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है और इसमें 1 कप नॉर्मल जो चीनी होती है उसको डाला। तो इस कप से मेजर किया है मैंने, मेजरिंग कप से, और इसको हम अच्छे तरीके से बारीक पीस लेंगे। तो ये मैंने पीस लेना है इसको। बहुत अच्छा फाइन पाउडर बनाना है हमको इसका। तो सबसे पहले हमको आइसिंग शुगर रेडी करनी पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले इसको शुगर को मैंने पीस लिया। ये देखिए पूरी पीस चुकी है और इसको खोल के देखा मैंने तो ये देखिए इसमें अभी कितना भी महीन पीसेंगे तो थोड़े न थोड़े इसके ग्रैन्यूल्स रहते ही हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम छान लेंगे। तो छानने के लिए मैंने ये एक सूती का कपड़ा लिया है, या फिर अगर कोई दुपट्टा है आपके पास में तो वो दुपट्टा भी आप यूज़ कर सकते हैं, शिफॉन का। तो इसको इस तरीके से मैंने बांध लिया टाइट, और अब इस कपड़े की हेल्प से हम इसको बारीक छान लेंगे शुगर को। तो बिल्कुल फाइन पाउडर हमें मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हम डालते हुए इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए पूरी शुगर छन चुकी है और ऊपर जो मोटे मोटे पार्टिकल्स थे वो बच गए हैं। और अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये हमारी फाइन शुगर बनके रेडी हो गई है। और अब इसमें हमको, चूँकि इसको आइसिंग शुगर में कन्वर्ट करना है, तो ये तो प्लेन शुगर है, तो इसमें हमको 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च मिलाना पड़ेगा। तो 1 कप चीनी में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जाता है। तो कॉर्नफ्लोर मिला दिया। और अब इसके लिए हम शुगर सिरप रेडी करेंगे। तो शुगर सिरप के लिए एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड की और साथ में उसका डबल मतलब 4 टेबलस्पून पानी डाला। तो हमको जो डो रेडी करना है उसके लिए यहाँ पे एक शुगर सिरप हमको बनाना पड़ेगा। अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है और शुगर को हम मेल्ट करेंगे। इस तरीके से चलाते हुए चीनी को हम अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। बिल्कुल आँच को हमको बिल्कुल स्लो पे रखना है। तो ये देखिए शुगर पूरे अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है और ये क्रिस्टलाइज ना हो इसके लिए अब इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे। तो कुछ ड्रॉप्स मैंने लेमन जूस डाल दिए, 3 से 4। आप चाहें तो जो साइट्रिक एसिड के ग्रैन्यूल्स होते हैं वो भी कुछ डाल सकते हैं, उससे भी काम बन जाएगा। तो ये देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। बॉयल आने के बाद मेरे को इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है, तो शुगर सिरप बन के रेडी होगा। तो ये देखिए रिड्यूस हो चुका है। तो चेक करने के लिए मैंने एक प्लेट में इसको लिया और इस तरीके से देखा। तो देखिए कोई भी तार नहीं बन रहा है, मतलब अभी ये चाशनी काफ़ी पतली है। इसको हम और कुक करेंगे तो लगभग 1 तार की चाशनी या शुगर सिरप बन के रेडी होना चाहिए। अब 1-1.5 मिनट कुक करने के बाद ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम चेक कर लेंगे कि इसमें तार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर नहीं बन रहा होगा तो इसको फिर से कुक करेंगे। तो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, अब इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों फिंगर्स के बीच में देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर तार बन के रेडी हो रहा है। मतलब ये चाशनी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है, शुगर सिरप बन चुका है। ये देखिए कितना परफेक्ट तार बन रहा है। अब इसको हम एक बिल्कुल सूखे साफ सुथरे बोल में निकाल लेंगे। तो ये हमारा घर का बना हुआ शुगर सिरप बन के रेडी हो गया है। और अगर आप चाहें तो मार्केट से कॉर्न सिरप मिलता है, उसको भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस मिला दिया, 1/2 टीस्पून बटर मिला दिया। बटर की जगह पे आप घी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई स्मेल ना हो। तो अभी ठंडा होने के पहले मैंने बटर भी मिक्स कर दिया है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। तो देखिए कितना बढ़िया शाइन आ गया है और ये हमारा घर का बना हुआ शुगर सिरप तैयार हो गया है। अब इसमें हमने जो ये आइसिंग शुगर बना के रेडी की थी
वो थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे, एकदम से बहुत ज़्यादा मत मिक्स करिएगा। तो मैंने अभी 2 टेबलस्पून ऐड किया, तो इसको मिक्स किया, तो ये तो पूरा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो हमको इतना पतला नहीं बनाना है, घोल नहीं बनाना है इसका, इसलिए इसमें और मैंने आइसिंग शुगर डाली और इसका हमको एक डो बना के रेडी करना है। तो जितना हमको लगे हम थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे और इसका एक अच्छा सा टाइट सा डो बना लेंगे। तो अब मैंने हाथों की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से मारना स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी ये काफ़ी ढीला दिख रहा है, इसलिए इसमें मैंने और आइसिंग शुगर ऐड की और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए ये देखिए ये इसका डो बनके तैयार हो गया है। ना तो बहुत ज़्यादा ढीला होना चाहिए, लूज़ होना चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। तो ये अभी बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, तो इससे बचने के लिए अब मैं क्या करूँगी कि हाथों में थोड़ा सा घी लगाऊंगी। हाथ मैंने वॉश कर लिए, हाथों में थोड़ा सा घी लगाया, उसके बाद इसको समेटा। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से समेट के आ चुका है और हाथों में भी अब नहीं चिपक रहा है। तो ये हमारा होममेड फॉन्डेंट बनके रेडी हो गया है और इसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से हाथों से मसलना है। और उसके बाद अगर इसको केक के ऊपर यूज़ करना है तो हम इसको क्लिंग फॉइल में लपेट के कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे फ्रिज में रख के, और नेक्स्ट डे यूज़ करेंगे तो इसमें अच्छे तरीके से इलास्टिसिटी डेवलप हो जाएगी और कोई भी शेप ले लेगा ये फॉन्डेंट। तो ये होममेड फॉन्डेंट है, पर हमको इसको शुगर बीट्स तैयार करने हैं, इसलिए सिर्फ आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए हम छोड़ेंगे। और उसके बाद मैंने एक बोर्ड में थोड़ा सा जो पिसी हुई शुगर थी उसको फैला ली ताकि ये चिपके नहीं, और इसको अच्छे तरीके से हाथों से फिर से सेट किया और हल्के हाथों से इसकी एक शीट बना के रेडी करेंगे। बहुत पतली शीट नहीं बनाना है हमको कि वो उसमें बोर्ड में चिपक जाए, मोटी सी एक शीट बना के रेडी करनी है। तो ये देखिए कितने आराम से ये बिल गया है, बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। अब इसको हमको सेम साइज़ की बीड्स तैयार करनी है। तो मैंने ये 3 तरह, एक पेन का ढक्कन लिया, एक नोज़ल ली आइसिंग करने वाली, और एक स्ट्रॉ ली। तो सेम साइज़ की आप काट सकते हैं, इस तरीके से बहुत आसानी से इसमें सर्कल्स कट जाते हैं इसके। ये देखिए ये मैं पेन का ढक्कन यूज़ कर रही हूँ और फिर इसको एक एक पोर्शन को लेके हम इस तरीके से बीड्स बना के रेडी कर लेंगे। तो बॉल्स बना लेंगे हम, बहुत आसान है बनाना, इसमें बच्चों को लगा दीजिए, उनको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो इस तरीके से सारी बीड्स बना के रेडी कर लेंगे। तो अलग अलग साइज़ की बनानी है, अगर बड़ी साइज़ की बनानी है तो आप आइसिंग की जो भी नोज़ल है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई और भी चीज़ है घर में जिससे आप सेम साइज़ के काट सकते हैं, तो उससे बॉल बना के रेडी कर सकते हैं। तो मैंने पेन के ढक्कन से बना दी है इस तरीके से सेम साइज़ की, और अब ये बिल्कुल सेम साइज़ की बन चुकी हैं। अब यहाँ पे मेरे पास में सिल्वर डस्ट है, इसमें मैं ये सारी शुगर बीड्स डाल दूंगी। ये देखिए चूँकि सिल्वर बॉल्स बना रहे हैं हम, और इस तरीके से हम अच्छे तरीके से शेक कर लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया सिल्वर शुगर बीड्स बनके रेडी हो रही हैं घर पे ही। अब यहाँ पे गलती मैंने ये की है कि मैंने इस बोल में बहुत सारी शुगर बीड्स एक साथ डाल दी हैं और ये बिल्कुल फ्रेश है अभी। तो ये क्या होती हैं कि आपस में चिपक जाती हैं, बहुत जल्दी चिपकती हैं। तो ये गलती आप मत करिएगा। ये देखिए यहाँ पे ये काफ़ी सारी चिपक गई हैं, तो इनको मेरे को अलग अलग करना पड़ा। तो इसलिए आप थोड़ी थोड़ी डाल के करिएगा, और बहुत थोड़ी सी डस्ट लगती है और काफ़ी सारी बॉल्स बन के रेडी हो जाती हैं। तो ये हमारी सिल्वर बॉल्स बन के रेडी हो गई हैं। अब इसको कम से कम 24 घंटे के लिए हम पंखे में सुखाएंगे। अब सेम प्रोसेस से हम गोल्डन बॉल्स बना के रेडी करेंगे। उसके लिए भी ये शुगर बॉल्स मैंने बना के रेडी कर ली हैं पहले, और इसको गोल्डन डस्ट में हम डालेंगे। तो ये गोल्डन, सिल्वर और सारे कलर्स की डस्ट इजीली मार्केट में अवेलेबल रहती हैं। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अगर आप चाहेंगे तो। ये भी बहुत आसानी से गोल्डन और सिल्वर डस्ट घर में बन जाती है। बाकी कई कलर्स के स्प्रिंकल की रेसिपी मैंने अपने चैनल में शेयर की हुई है, आप चाहें तो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको फिर से इसमें डाल के शेक किया, और बहुत ज़्यादा शुगर बीट्स इस बार नहीं डाली हैं इसमें, तो इसलिए ये चिपकेंगी नहीं। और इसके बाद इसको प्लेट में हम डाल लेंगे, और इन्हें भी हम कम से कम 24 घंटे के लिए या 30 घंटे के लिए पंखे में सुखाएंगे। इन्हें हमें धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है, पंखे की हवा में इनको सुखाना है। तो ये देखिए गोल्डन बीड्स बन के रेडी हो चुकी हैं। और साथ ही साथ में मैंने कुछ
बड़ी गोल्डन बीड्स भी बनाई हैं। तो ये देखिए 2 मैंने बड़ी गोल्डन बीड्स बनाई हैं। अब इनको हम सूखने के लिए रख देंगे। और अब ये जो हमारा जो फॉन्डेंट था वो पूरा सूख चुका है और पूरा बन चुका है। तो इसको फिर से मैंने इकट्ठा किया और हाथों में अच्छे तरीके से मसला, और मसलने के बाद फिर से एक इसकी शीट तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से इकट्ठा करके इसकी फिर से एक शीट तैयार की, बेली मैंने, और फिर इसकी बॉल्स कट कर ली और इसकी हम पिंक शुगर बीड्स बना के तैयार करेंगे। सेम प्रोसेस है। पिंक डस्ट है, पिंक डस्ट में इसको मिक्स किया। आप चाहें तो नॉर्मल वाइट जो शुगर बीड्स हैं उनको सूखने के बाद भी इसमें कलर कोट कर सकती हैं, पर मैं अभी फ्रेश में ही इसको कलर लगा रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से चिपक जाए। ये देखिए सारी बीड्स हमारी बनके रेडी हो चुकी हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और इनको अब हम सुखाएंगे पूरे 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद ये सूख के बिल्कुल कड़ी हो जाएंगी। तो इन सारी बॉल्स को मैंने 24 घंटे पंखे की हवा में सुखा लिया है। धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। और आवाज़ सुन के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी अच्छे तरीके से सूख चुकी हैं। ये हमारी गोल्डन बॉल्स और पिंक कलर की बॉल्स, और कुछ बॉल्स मैंने सारे कलर्स में बड़ी बना ली थी। तो बहुत आसान रेसिपी है और बहुत सस्ते में घर पे आसानी से बनाई जा सकती हैं ये शुगर बीड्स। तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए, और साथ में बेल बटन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।